हो रही है। इंडियाज वरी, ये सुन लो इंडिया का क्या कंसर्न है। लॉन्ग ट्रेड रूट्स, हाई शिपिंग रेट्स, कॉरिडोर रिस्क्स। ये है लड़ाई नेतन्याहू और हमास की है। प्रॉब्लम आपको पड़ेगी, आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी। पुतिन, कोई जरूरत नहीं थी पुतिन को अटैक करने की, कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ दिमाग का पागलपन, दिमाग का फितूर, दिमाग का वायरस अटैक कर दिया। उसकी वजह से अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं, वहां अनाज नहीं पहुंच रहे। भारत में कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, जो हम तेल यूज करते हैं खाने में, उसके प्राइसेस बढ़ गए। और पूरी दुनिया की एक सप्लाई चेन है, प्लीज अंडरस्टैंड, जो ये वर्ड्स में बोलता हूं, दुनिया की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। अब क्या होगा, ये है हमारा कंसर्न। अब भाई ये हुती अब चुप रहेंगे। हुती ने 2 मिसाइल मारी थी, सारे डर गए वहां शिप ले जाने में। लॉन्ग रूट से आएंगी, लंबा रूट होगा, शिप लेगी, तेल ज्यादा खर्च करेगी, सामान पे किराया ज्यादा लगेगा, टाइम में सामान नहीं मिलेगा। जो ट्रेन आपके पास वंदे भारत चल रही थी 130 की रफ्तार से, आप सोचो कि अब 6 दिन बाद आएगी वो, बिकॉज ऑफ दिस वॉर इन वेस्ट एशिया। ठीक है, तो कैसे वॉर का इंपैक्ट वहां होता है, जिसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, वो डीएनए नहीं देख रहा लड़ाई क्यों हो रही है, उसको तो पता चल रहा है यार कीमतें क्यों महंगी होगी भाई। तो ये जो है, ये इंडिया का कंसर्न है। एज द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया एंटर्स अ न्यू एंड अनस्टेबल फेज, बोथ ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेडर्स आर ब्रेसिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन इन ट्रेड। भाई जो शिप 5 दिन में आनी थी वो 15 दिन में आएगी, किराया बढ़ जाएगा। शिप्स का मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करती है शिप, ये कंटेनर शिप जो इतनी बड़ी बड़ी है, 7-7 मंजिल की शिप है। अब कहेगा भाई 2 मिलियन नहीं 15 मिलियन में लेके जाऊंगा सामान, रख दे डॉलर यहां मेरे बैंक में डाल, फिर लेके जाऊंगा। लंबे रूट से जाएंगे। डिस्टर्ब्स द ट्रेड, डिस्टर्ब्स द लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये होगा अभी, आगे सुनो। The vital Red Sea shipping route may remain inaccessible to global shipping lines for a much longer duration than previously anticipated, potentially keeping freight rates uncomfortably high. ये Red Sea shipping या हुती हैं, 2 मिसाइल ठोकेगा हुती, सारे डर जाएंगे। अभी करेगा वो, ईरान करेगा, यहाँ पे पर्शियन गल्फ से नहीं निकलने देगा। ऐसे नहीं हो सकता कि अमेरिका का माई वे हाईवे एंड ओनली गॉड आई नो इज फायर पावर, फोड़ो, ऐसे नहीं होता भाई। कमजोर के पास भी कुछ ना कुछ पेच होता है कुछ। तो ये जो है, ये द पोटेंशियल वाइडनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रेड डिसरप्शंस एज लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह शेयर्स क्लोज टाइज विद हुती रिबल्स इन यमन who are responsible for the majority of the attacks on ships traversing the Red Sea. This assumes significance for India as it relies heavily on this route through the Suez Canal for its trade with Europe, the US, Africa and West Asia, as these regions account for more than 400 billion according to CRISIL rating. $400 billion की ट्रेड है हमारी, जो स्वेज कैनाल और रेड सी से जा रही है, और वहां होगी आग लग चुकी है वहां पे। आप देखो, ये कोई समझाएगा आपको? और हम मीदा इजराइल सर, ये जो व्हाट्सएप वाले बहुत एंकरेज करते हैं कि मजा आ गया सर, मजा आ गया, है ना, इजराइल ने फोड़ा ना, बड़ा मजा आया। तुम्हें किस बात का मजा आ रहा है? तुम्हारी ना लेबनान से दुश्मनी, ना हमास ने तुम्हारे यहाँ कुछ किया, ना हिजबुल्लाह ने किया। ईरान तुम्हारा हजारों साल से दोस्त है। पर्शिया, हमारे यहाँ लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज, कितने शब्द हमारे यूं के यूं ईरानियंस हैं। ईरान हमारा पड़ोसी था 15 अगस्त 1947 तक, अब भी हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर में है, और हम दोस्ती उससे कर रहे थे, अंग्रेज के साथ कॉकटेल लेना चाहते हैं। तो ये देखो, ये अभी पासा पलट रहा है बहुत बुरी तरीके से, और नुकसान हमारे जैसे देश का जो है, ये समझने की जरूरत है कि हमारा क्या कंसर्न है। आगे सुनो हमारा कंसर्न जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है नोट्स बनाने के। लॉन्गर ट्रेड रूट, राइज इन प्रॉफिट्स। Since the Red Sea crisis began, Indian exporters have been asking the government to focus on developing a shipping line of global repute. हमारे पास शिपिंग लाइन नहीं है ग्लोबल रिप्यूट की, जो हम कहिए इंडिया की शिपिंग लाइन है। ये अभिनय नोट करता है कई बार, अभिमन्यु बंसल। सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, SLOC नहीं है हमारे पास। The request comes as India's outward remittance on transport services is increasing with rising exports. In 2022, traders remitted $1.9 billion as transport service charge. $109 बिलियन हमारे जो सामान भेज रहे हैं यूरोप में और अफ्रीका में और यहाँ
उनको 109 बिलियन डॉलर तो उन्होंने ज़्यादा पे किए ये एयर शिपिंग कंपनीज को, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई। अभी हम बेच रहे थे पेन 100 रुपये का यूरोप में, वो कहता भाई अब नहीं जाऊँगा इस रेट पे, रेट बढ़ाओ, आप 120 रुपये लेगा, बट यूरोप वाला आपसे उसी कीमत पे ले रहा है। तो आप जो 20 रुपये कमा रहे थे अब आप कमाओगे 12 रुपये या 2 रुपये कमा, पता नहीं, मेरे को मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप समझ रहे हो क्या चीज़ है।